हैं। तो आइए आज उनके मुख से सुने कि आज प्रभुपाद ने हमें क्या कोट दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू। आज की सेवा का मुझे अवसर दिया गया है, तो इसके लिए मैं सभी भक्तों का चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजानी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानिक। तो आज का जो कोट है, प्रभु जी ने ब्रह्मानंद जी को पत्र लिखा है 11 नवंबर 1967 में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ ए सिंसियर सोल गोस आउट एंड ओपन ए सेंटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कृष्णा विल हेल्प हिम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। विदाउट बीइंग एम्पावर्ड बाय कृष्णा, नोबडी कैन प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेटर टू ब्रह्मानंद, नवंबर 11, 1967। हिंदी में जो अनुवाद है उसमें बताते हैं, यदि कोई गंभीर भक्त बाहर जाकर दुनिया के किसी भाग में एक केंद्र खोलता है तो श्री कृष्ण हर प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद के इस उदाहरण को, तो एक भगवद गीता में श्लोक आता है 10वें अध्याय के 10वें श्लोक, तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददातिं बुद्धि योगम तम येन ममुपान्ति ते। तो इसमें भगवान कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी निरंतर सेवा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ जिससे वह मेरे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान खुद ही कह रहे हैं कि भक्त ईमानदारी और प्रेम से जो मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि और शक्ति प्रदान करता हूँ। अर्थात जो है भक्त, मतलब कि भक्त की सफलता उसकी अपनी क्षमता पे नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा और बुद्धि योग से होती है। अब इसको हम चार उदाहरण में समझ सकते हैं कि जैसे हम चार युग में हैं, चतुर्युग जिसे कहा जाता है। तो हम देखते हैं सतयुग में प्रहलाद महाराज आए, तो उन्होंने असुरकुल के सहपाठियों को, अपने जो उनके कुलीग से असुरकुल के, उन सबको जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करा। और जितने भी असुरकुल के, जितने भी उनके साथ के मित्र थे, उन सब में कृष्ण चेतना जगाई और कृष्ण भावना का प्रचार किया। और यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने असुरकुल में ये केंद्र बना लिया और एक सिंसियर भक्त बने, डिवोटी बने, और उन्होंने अपने आसपास के जितने भी असुरकुल के लोग थे उनको भी भक्त बना दिया। हम त्रेता युग में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी ने राम जी का नाम लेके बहुत सारे संभव कार्य संभव कर दिए। तुलसीदास जी खुद कहते हैं, हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी, कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख नाही जलित लांदिगे अचर नाही। हनुमान जी अपने मुख में श्री राम जी की मुद्रिका लेके जय श्री राम बोल के सागर लांगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? राम नाम के, हरि नाम की कृपा से ही हो रहा है, प्रचार कर पाए। और अगर हम द्वापर युग की बात करें, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जी का हम उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने परीक्षित महाराज जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। यमुना के तट के किनारे उन्होंने एक केंद्र बनाया जिसमें कि सारे ऋषि मुनि देवी देवता तक आए थे। तो ये उनकी वाणी, भगवान की वाणी उनकी शक्ति थी, भगवान की शक्ति थी, जो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और आज वो श्रीमद् भागवत की कथा पूरा विश्व उनका उत्कृष्ट ले रहा है। तो एक आप जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता, ना कोई केंद्र खोल सकता है। अगर हम कलयुग की बात करें जिसमें हम हैं अभी, तो हम देखते हैं स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, वो आए और नित्यानंद प्रभु जी के साथ है। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा प्रचार किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रचार किया कि उनके द्वारा प्रारंभ किया गया ये आंदोलन जो है आज पूरे विश्व में फैल गया। तो ये उनकी खुद संकल्प शक्ति की वजह से हुआ है, भगवान की। और हम अगर ज्यादा पीछे ना जाए तो हम अभी 125 साल पीछे हमारे प्रभुपाद जी आए, प्यारे प्रभुपाद जी आए, उनको भी शक्ति अवश्य अवतार बताया गया। और उन्हें चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको सत्य का दिखाया, पृथ्वी आति सचेत नगर आदिग्राम स्वत प्रचार में मोरा नाम। तो प्रभुपाद ने भी वही किया। वो सिंसियर डिवोटी खुद ही, प्रभुपाद हाले लिख रहे हैं कि सिंसियर डिवोटी जो है प्रचार को लिखता है। तो अब प्रभुपाद ने अकेले इतना प्रचार कर दिया कि 108 मंदिर बना दिए, पूरे विश्व में 108 मंदिर बना दिए। चैतन्य महाप्रभु भी की भी
चैतन्य चैतामृत की अंत लीला में आता है, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन। तो कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी कृष्ण भावनाथ का प्रचार नहीं कर सकता है। प्रभुपाद ने 1965 में अकेले अमेरिका गए, ना उनके पास धन था, ना परिचय था, ना संस्था, फिर भी पूरे विश्व में उन्होंने इस्कॉन स्थापित कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं, आई हैड नो स्ट्रेंथ और मनी बट आई हैड फर्म फेथ दैट कृष्णा विल हेल्प मी। प्रभुपाद लिखते हैं कि आप जानते हैं कि मैंने 26 एवेन्यू सेकंड में अकेले ही प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन किराए के लिए $200 प्रति माह का जोखिम उठाया मैंने। उस समय 200 प्रति माह के डॉलर पे प्रभुपाद ने रेंट पे रूम लिया था। उनका कोई सहायक नहीं था, मुकुंद थे, मगर वो उनके मित्र थे उस समय। तो उन्होंने केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। उसके बाद कीर्तन प्रभु आए, हरिगिरी प्रभु आए, मगर उन्होंने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी आने की। फिर भी कृष्ण पे प्रभुपाद को विश्वास था और इस संस्था का संचालन अकेले कर रहे थे, कोई जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं थी। और फिर भगवान के ऊपर विश्वास करते करते भगवान कृष्ण ने उनके पास सब कुछ भेजा, धन भी भेजा, लोग भी भेजे। तो प्रभुपाद वही कह रहे कि सच्चा भक्त अगर कोई प्रचार करता है भगवान की शक्ति को केंद्र खोल सकता है, और कृष्ण उसकी हर तरह से मदद करते ही हैं। तो यही प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद अपनी वाणी को बता दूंगा। हरे कृष्णा, कुछ टूटी हुई तो क्षमा करना। हरि वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने इतने अच्छे सुंदर तरीके से चारों युग का एग्जाम्पल देके इतने अच्छे से समझाया है। सच में बहुत अच्छे और इजी वे में आपने इसको समझाया है। भगवान भी बोलते हैं ना कि जैसे तुम मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तुम अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो ये बिल्कुल सच बात कहा है प्रभुपाद जी ने, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया है। और आज हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की भागवत सप्ताह चल रही है, उसका द्वितीय दिवस है। तो शालीमार बाग में कथा चल रही है, तो जो भी भक्त जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो भी फ्री हैं उस टाइम पे कृपया जाइए और आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी, आपने मेरे को लिंक तो भेजा नहीं, आपने वो बोले कैसे भेज दूंगी मैं, आपने वो एड्रेस वगैरह तो भेजा नहीं मुझे। प्रभु जी मैंने आपको भेज दिया, आपने थम्स अप भी दिखाया उस पे। कौन से नंबर पे भेजा है? आपके नंबर पे ही भेजा है। अच्छा, चलो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। जी हरे हरे कृष्णा।